राधे राधे। चलिए पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 14वें सोपान पर, यानी अध्याय 14वां। बहुत ही सुंदर अध्याय जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुण त्रय यानी 3 गुण। कौन से 3 गुण? वो 3 गुण जिन 3 गुणों के मेल से ये संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। हम सभी उनका नाम तो जानते ही हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। हम सब जानते हैं ये चीजें सात्विक हैं, ये राजसी हैं और ये तामसी हैं। लेकिन इन 3 चीजों का हमारे जीवन पर प्रभाव किस तरह से पड़ता है, किस तरह से ये तीनों गुण हमें हमारे स्वरूप का एहसास दिला सकते हैं और किस तरह से इन गुणों को समझकर हम उस परम तत्व को जान सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य हमें ये समझाना है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और जिसने इस उद्देश्य को समझ लिया उसके लिए जीवन बड़ा आसान हो जाता है। हम सभी जानते हैं ना, जब हमने अपनी भगवद गीता की यात्रा आरंभ की तो मन में एक ही प्रश्न था, दुखों का अंत कैसे हो, समस्याओं का समाधान कैसे हो, चिंता और तनाव से मुक्ति कैसे हो। क्योंकि यही सब तो है। इस कैसे का जवाब पाने के लिए ही तो कोई महात्मा बुद्ध बन गया और कोई जैन मुनि हो चुका, कोई विवेकानंद निकले और कोई लामा फेरा हो गए। तो जिसने भी कोशिश की उसने इन दुखों का अंत ढूंढने ही की कोशिश की। कोई मीराबाई थी, कोई कबीर, रैदास और रसखान हो गए। तो आखिर हमारे लिए भी समझना जरूरी है कि ऐसा क्या है जो हमें इन सारे दुखों से दूरी दे सकता है, जो हमें इन सारे दुखों से मुक्त कर सकता है। तो कहते हैं ना, किसी भी समस्या का कारण जानना है तो उसके जड़ तक पहुंचो। भगवद गीता इस आत्मा के स्रोत तक पहुंचाती है। भगवद गीता इंसान को बताती है कि जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। जब ये समझ में आ जाता है तो हर बात स्पष्ट हो जाती है। तो 14वें अध्याय में भगवान अब अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे मैंने पिछले 13 अध्याय तक बहुत सारी जानकारी दे दी है। तो चलो आगे अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिस रहस्य को जानकर तुम समझ जाओगे कि योगी लोग कैसे आनंद में रहते हैं। तो इससे पहले कि हम विवेचन आरंभ करें, श्लोकों को पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आप भी पढ़ रहे होंगे। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, परम बताने जा रहा हूं, पुनः बताने जा रहा हूं। प्रवक्ष्यामि, तुम्हें समझा भी रहा हूं, तुम्हें दिखा भी रहा हूं। देखिए, शब्द ना दिखाने का भी काम करते हैं। तुम्हें सारे रहस्य दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम्, सभी ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जानकारी जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं।
जो मैं सबको नहीं बताता हूँ, परम गुह्य है, परम गोपनीय है और हर ज्ञान में श्रेष्ठ है। इससे उत्तम कोई ज्ञान नहीं। ज्ञानानाई ज्ञान उत्तमम, इसका मतलब यह है कि फिर इससे सर्वश्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं बचता। अगर इसको तुम समझ गए तो तुम्हारे लिए कुछ भी जानना अब बाकी नहीं है। तो हे अर्जुन, ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। जिसे जानकर, यज्ञात्वा, जिसे जानकर सभी मुनि, ज्ञानी, यह मुनि का अर्थ ये नहीं है कि जिसने सन्यास ले लिया या जिसने कोई आश्रम में जाके साधना की, ऐसा नहीं। मुनि का अर्थ वो है जो मौन रहकर आत्म तत्व का चिंतन कर लेता है, जो मौन हो जाता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, जो निरंतर मनन करता है, वो मुनि है। तो मुनया सर्वे, वो सभी मुनि। ईश्वर ने कहा कि ऐसा नहीं है जो सन्यास लेंगे वही मुनि है, ना ना ना। जो मनन कर रहे हैं वो मुनि है। जो मौन होकर अंतर्मुख हो जाएंगे वो मुनि है। तो वो सभी मुनि जो चाहते हैं कि पता चले आखिर क्या है सत्य, जो मनन कर रहे हैं लगातार, जो अभ्यास कर रहे हैं लगातार, वो मुनि इसे जानकर क्या करते हैं, पराम सिद्धि मितो गताः, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परम सिद्धि मतलब कोई जादू नहीं। सिद्धि का अर्थ है जो चाहते हो उसे पालो तो वो सिद्ध हो गया। जो संकल्प किया था उसे प्राप्त कर लिया, सिद्ध हो गया। तो इस मानव जीवन का लक्ष्य और संकल्प क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य और संकल्प है उस परम तत्व की प्राप्ति। और इस जीवन का, इस मानव चोले का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को जानना और फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करना, यही परम सिद्धि है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को जानकर सभी मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं भगवान, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मे मागताः। जो इस ज्ञान का सहारा ले लेता है, मुपाश्रित्य, इस ज्ञान पर आश्रित हो जाता है। क्योंकि जब ज्ञान को समझ लिया, देखिए ज्ञान और शिक्षा में बड़ा फर्क है। शिक्षा वो है जो हम पढ़ते हैं, रट लिया, एग्जाम दे दिए, भूल गए। और हम जानते हैं ना, लौकिक जीवन में भी हमने जो पढ़ा है वो जीवन में काम नहीं आता। उसके आधार पे नौकरी नहीं मिलती, उसके आधार पे बिजनेस नहीं करते आप। आपने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन वो आपकी लाइफ में काम नहीं आ रहा, बस पढ़ा है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि नहीं, ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान पर अगर तुम आश्रित हो जाओगे, इस ज्ञान को समझकर इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन चलाओगे तो क्या होगा, मम साधर्मे मागताः, मुझे प्राप्त कर लोगे। एक तरह से मेरे साधर्म हो जाओगे, मेरे समकक्ष आ जाओगे, समझ जाओगे। यही तो चाहते हो ना जानना, तो तुम मेरे ही समक्ष आ जाओगे, मुझे समझ लोगे। सायुज्य मुक्ति जिसे कहते हैं वही पा जाओगे, मोक्ष जिसे कहते हैं वही पा जाओगे। शब्द हैं अलग अलग लेकिन रास्ता एक ही है, ध्येय एक ही है। तो वो ध्येय ये है कि तुम जान जाओ कि इस आत्मा का परम लक्ष्य क्या है। तो पहले आत्मा को तो समझो। तो ईश्वर यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं कि इस शरीर से ये आत्मा बिल्कुल अलग है। तो ईश्वर ने कहा कि जब तुम समझ जाओगे तो मेरे सायुज्य मुक्ति तुम पा जाओगे, साधर्म हो जाओगे, एक रूप हो जाओगे मुझसे। और ये बहुत बड़ी बात कही ईश्वर ने। और फिर सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कहते हैं अर्जुन, जो छोटी छोटी बातों पे तुम व्यथित हो जाते हो ना,
दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, नींद उड़ जाती है। बच्चे का एग्जाम है, नींद उड़ गई। इंटरव्यू है, अब तो नींद ही नहीं आएगी। रिजल्ट निकलना है, कोई डीलिंग होनी है, कोई केस का निर्णय सुनाई देना है, नींद गायब, परेशान, व्यथित, बेचैन। इतनी छोटी छोटी चीजों पर तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझ गया वो प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होगा। जब इस कल्प का अंत होगा, जिसे महाप्रलय कहते हैं, तब भी वो व्यथित नहीं होगा। और सर्गेऽपि नोपजायन्ते, और जब एक नए कल्प का प्रारंभ होगा, नए महासर्ग की उत्पत्ति होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि मैं ही कल्पादौ विसृजाम में मैं ही तो विसर्जन करता हूं। तो कहते हैं भगवान कि सर्ग की स्टार्टिंग में तुम पैदा नहीं होगे, सर्गेऽपि नोपजायन्ते, तुम्हारे दोबारा जन्म नहीं होगा, और प्रलय काल में तुम व्यथित नहीं होगे। इसीलिए ये ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे अर्जुन, इस ज्ञान को समझने के लिए कमर कस लो। जहाज में कहा जाता है ना कि अब जहाज उड़ने वाला है, तो कमर की पेटी बांध लीजिए। तो बस यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि अर्जुन, अब वो सर्वोत्तम ज्ञान तुम्हें देने वाला हूं। कमर की पेटी बांध लो, कमर कस लो, और देखो कि किस तरह से वो परम ज्ञान तुम्हारे ब्रह्मरंध्र से होता हुआ तुम्हारे सातों चक्रों को भेद जाएगा। लेकिन इंतजार किस बात का है? इंतजार है कि तुम अपनी ज्ञान चक्षुओं को खोलो, मन बुद्धि अहंकार से अपने आप को अलग कर लो, जान लो, महसूस करो। तो बस इस अध्याय में ईश्वर बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग कर सकते हैं। अगले वीडियोस में देखेंगे आगे भगवान ने क्या कहा। तब तक मनन कीजिए, क्योंकि जो मनन करेगा वही मुनि है। और मनन का अर्थ है एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारना। हमारे यहाँ कहा गया है श्रवण, मनन, चिंतन, फिर निदिध्यासन। अभी निदिध्यासन में समय है, पहले मनन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।